नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 6 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज का ये करंट अफेयर्स काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जो भी संबंधित होंगे वह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, देश ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर हमारे जो देश का पहला चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अहमदाबाद से भोपाल की जो यात्रा है वह शुरू कर दी गई है, जो हवाई यात्रा है उसके माध्यम से। तो किसके द्वारा उसका शुभारंभ किया गया, और अन्य प्रमुख शहर हैं जिनको हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा अहमदाबाद रूट से, तो वह भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के इस करंट अफेयर्स में 6 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। एंड इफ यू वांट अ पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन गो डिस्क्रिप्शन, there is link of my telegram channel, you can easily join this telegram channel, there I will providing you pdf which is free of cost। जो pdf होगी उसकी किसी प्रकार की कोई भी कॉस्ट नहीं होगी दोस्तों, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट सेशन बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा किस प्रदेश द्वारा शुरू की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो देश की जो पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू की गई है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है आपका चिकित्सा शिक्षा, तो ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, विश्वास सारंग जी हैं। काफ़ी अधिक चर्चा में भी यह रहते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कोरोना काल के दौरान इनके द्वारा मध्य प्रदेश में जो फीवर क्लिनिक है उनका शुभारंभ किया गया था, और जो हमीदिया जो भोपाल में अस्पताल है उसमें भी कुछ बिस्तर हैं, जो बेड्स हैं, उनकी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। और अभी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट न्यूज कौन सी थी, जो हमने 2 या 3 दिन पहले डिस्कस की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि जो यशवंतराव होलकर आपका जो हॉस्पिटल है इंदौर का, उसकी जो पर डे की संख्या है वह 5000 तक की जाएगी, कि 5000 तक लोगों को वह पर डे देख सके, उनको उतनी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वह हम डिस्कस करते रहेंगे आगे। अभी तक इतना ही था, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश में होगी शुरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्वायत्त शासी, इसका अर्थ यह है कि जो शासकीय हैं वही भी और जो प्राइवेट हैं वही भी, चिकित्सा दंत चिकित्सा नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षक छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है, और इसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनके पढ़ाई पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस बीमा परियोजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा, अर्थात जो प्रीमियम की राशि होगी वह विद्यालय महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। और यह योजना एकमात्र ऐसी योजना है और एकमात्र ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जिसके द्वारा यह योजना शुरू की है। और इसके अंतर्गत कौन स्टूडेंट कवर होंगे, इसके अंतर्गत स्टूडेंट कवर होंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया दोस्तों। इस योजना को काफी अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। शासकीय, साथ ही साथ स्वशासी अर्थात जो प्राइवेट चिकित्सा विद्यालय अर्थात दंत चिकित्सा विद्यालय, और साथ ही साथ जो नर्सिंग जो विद्यालय होते हैं, और शासकीय पैरामेडिकल विद्या संस्थानों में पढ़ रहे जो चिकित्सा के शिक्षा के जो स्टूडेंट हैं वह सब इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। उनको दुर्घटना बीमा उस दौरान के लिए जो भी जितने बीमा है वह सब उसके दौरान दिए जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, भोपाल अहमदाबाद के बीच विमान सेवा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भोपाल और अहमदाबाद के बीच में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, विमान सेवा शुरू हो गई है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से यह शुरू की गई है अहमदाबाद के लिए। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। कहाँ से, भोपाल से इसका उद्घाटन किया गया है। भोपाल भोज जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ से मुख्यमंत्री जी द्वारा। और मुख्यमंत्री जी के पास में कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इनके पास भी संसदीय कार्य मंत्रालय, साथ ही साथ जेल मंत्रालय, और इनके पास में गृह मंत्रालय है ही। यहाँ पर देखते हैं मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह वैश्य। मैं कई बार
आप लोगों को बता चुका हूँ। इकबाल सिंह वैश्य मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। और जब मध्य प्रदेश की जो आपने देखा होगा जो सीटों पर उपचुनाव हुआ था उस दौरान इन्हें बनाया गया था, जो जो चुनाव आयोग की कमेटी थी उस दौरान उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंतर्गत जो आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर वह कमेटी एक्शन लेती, उस कमेटी के प्रमुख यही थे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन थे? मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। अब देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया भोपाल अहमदाबाद के बीच विमान सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज राजा भोज विमान पर फ्लाइंग विंग की भोपाल अहमदाबाद सीधी उड़ान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कंपनी से अपेक्षा की है कि मध्य प्रदेश में फ्लाइंग विंग और भी उड़ानों का संचालन करेगा। जो फ्लाइंग विंग कंपनी का नाम है दोस्तों, उसको याद रखिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जो कौन सी कंपनी है वह विमान सेवा उपलब्ध कराती है। तो फ्लाइंग विंग उड़ानों का संचालन करेगा। मध्य प्रदेश पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। यह धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और ऐतिहासिक पर्यटन की भी आवश्यक संभावना है। विभिन्न शहरों से उड़ानें उपलब्ध होने के लिए निवेश आकर्षित करने की मांग भी प्रशस्त होगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस दौरान इतना ही हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किसके द्वारा यह शुरू किया गया और कहां से कहां यह विमान सेवा जोड़ेगी, कहां से कहां तक, काफी इंपॉर्टेंट है। अब विमानों से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जब आप यहां पर देखेंगे कि भारत में जो विमान की शुरुआत होती है विमान यात्रा की, वह कब शुरू होती है? तो 1911 में शुरू होती है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। इलाहाबाद से नैनी के बीच में यह शुरू होती है। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा मध्य प्रदेश के विमान से संबंधित। मध्य प्रदेश का इंदौर का जो हवाई अड्डा है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है और प्रथम इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी यही है मध्य प्रदेश का। यहां से आपको बताऊंगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यह पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का ऐसा प्रथम एयरपोर्ट था जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी? तो अभी तो हमने देखा कि अहमदाबाद से कनेक्ट कौन सा शहर बुक करेगा हमारा शहर मध्य प्रदेश का? भोपाल। अब हम देखेंगे कि भोपाल के अलावा और कितने शहर हैं जिनको हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा अहमदाबाद या विभिन्न प्रकार की जो हवाई यात्राएं हैं उनसे। तो यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर को, ऑप्शन नंबर 2 है छिंदवाड़ा को, ऑप्शन नंबर 3 है सतना को और ऑप्शन नंबर 4 है तीनों सही। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों शहर को भी जोड़ा जाएगा। भोपाल के अलावा यह 3 शहर और होंगे जो हवाई यात्रा से जोड़े जाएंगे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जबलपुर का नाम और भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भेड़ाघाट यहीं पर है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है दोस्तों। और जनसंख्या में सबसे बड़ा दूसरा संभाग जबलपुर है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जिला भी जबलपुर है। और जनसंख्या में टॉप का जिला कौन सा है? दोनों जगहों पर संभाग और जिला में इंदौर है दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है। जबलपुर महिला जो जनसंख्या है, जो सेक्स रेशियो जिसे कहा जाता है, लिंगानुपात जिसे बोला जाता है, उसमें जबलपुर संभाग टॉप पर है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका इंदौर है और फिर शहडोल है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताऊंगा साक्षरता में भी टॉप पर है जबलपुर। साक्षरता में संभाग नंबर 1 जबलपुर है और साक्षरता में जिला भी जबलपुर ही नंबर 1 है। और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। यह भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा और सतना से भी प्रारंभ होंगी विमान सेवाएं। फ्लाइंग विंग के कैप्टन श्री संजय मंडालिया ने जानकारी दी कि भोपाल से अहमदाबाद के लिए फ्लाइंग विंग प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी। अभी तक इस सेक्टर पर एक ही एयरलाइन की सेवा यात्रियों को उपलब्ध हो सकी थी। इससे दोनों राज्यों के व्यापारिक और पर्यटन संपर्क को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कंपनी की भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सतना और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी उड़ान शुभारंभ करने की योजना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं बिलासपुर नगर को भी जोड़ने का विचार है। तो हमें केवल याद यह रखना है कि भोपाल के अलावा जबलपुर, छिंदवाड़ा और सतना को भी जोड़ा जाएगा। और हवाई यात्रा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। कहां से कहां जोड़ती है? भोपाल से आपके अहमदाबाद को जोड़ती है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं यहां पर। अब खेल से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले के 2 युवा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां के 2 युवा हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 2 है बड़वानी, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल और ऑप्शन नंबर 4 है जबलपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। बड़वानी जिले के 2 युवा हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। नेपाल में एक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह मध्य प्रदेश के 2 युवा
किस जिले से आते हैं? बड़वानी जिले से आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, बड़वानी जिले के 2 युवा श्री आदित्य राज परिहार इनका नाम है और एक है श्री सखाराम बिहारी। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेपाल में 15 फरवरी से आयोजित इस स्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में होंगे शामिल। तो यह एथलीट्स हैं, यह दौड़ में रनिंग में 1500 मीटर की जो दौड़ होगी उसमें यह शामिल होंगे। तो यह आपको याद रखना है। बड़वानी जिले के 2 युवा हैं, एक का नाम आदित्य परिहार है और एक का नाम है सखाराम बिहारी। तो दोनों आपको याद रखना है और दोनों ही बड़वानी से आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बुच मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का आज एक और क्वेश्चन आपके लिए है और यह हिस्ट्री से संबंधित है। तो मौर्यकालीन देव कुठार स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ? यह मौर्यकालीन स्तंभ है दोस्तों। देव कुठार स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है रीवा, भोपाल, इंदौर या जबलपुर दोस्तों। और मौर्यकालीन एक और काफी प्रसिद्ध स्थल है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सांची 1818 में इसे ढूंढा गया था, जॉन टेलर द्वारा इसे ढूंढा गया था। और यह कहाँ पर खोजा गया था? यह खोजा गया था आपके सांची में, जो कि आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है सांची। सांची का जो स्तंभ है वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बुद्ध भगवान के जो प्रमुख अनुयायी थे उनके अवशेषों के ऊपर यहाँ पर स्तंभों का निर्माण किया गया था। तो आज का आपका क्वेश्चन यह है कि जो मौर्यकालीन देव कुठार स्तंभ है वह किस जिले में है? आपके ऑप्शन रीवा, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और अपना PDF लेना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफी अधिक स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में सर PDF कहाँ पर मिलेगी? दोस्तों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।